जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2025 फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में। यहां पर बेसिकली आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और गाइज आपको यहाँ पर पहले ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ताकि आपको ये ना देखना पड़े कि यार हम इसमें एलिजिबल है भी या फिर नहीं। और आपको ये भी बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आप इसमें एलिजिबल है तो फिर आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कहां पर सेंड करना है, क्या जानकारी कहां पर भरनी है। तो बेसिकली संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो ऐसे में आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। तो पहले आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और जब आप वो जानकारी देख करके ये देख ले कि हाँ मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो फिर आप आगे इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। फिर आपको उसके बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 15 जून 2025 रखी गई है। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी कम समय बचा है, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन ही है फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिएगा। अभी गाइज यहाँ पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि टोटल 153 पोस्ट निकाली है। और गाइज ये आपकी परमानेंट भर्ती है, कोई अग्निवीर कैटेगरी के अंदर इसको नहीं रखा गया है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए तो आपको 60 साल की सेवा देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर चेक करेंगे कि एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, और फॉर्म को आप लोग 17 मई से लेकर के 15 जून 2025 तक भर पाएंगे। और गाइज आपका जो फॉर्म आप भरेंगे ये आप ऑफलाइन वे में भरेंगे, इसको आप ऑनलाइन नहीं भर सकते। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। एलडीसी के लिए 14, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 2, स्टोर कीपर के लिए 16, कुक के लिए 12, पेंटर के लिए 3, एमटीएस के लिए 53, मैस स्टाफ के लिए 7, हाउसकीपिंग के लिए 31, और फिर आपका जो इसमें सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर इसके लिए 8 वैकेंसी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कमांड के अंदर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, और किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली आप इसमें 10वीं 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। फिर आप फॉर्म को कैसे भरेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। अब अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे ये जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है और अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको डाउनलोड फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करना है। गाइज ध्यान दीजिए कि आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट करा करके ले आना है A4 साइज के पेपर पर। 2-3 फोटोकॉपी प्रिंट करा लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म को भर रहे हो और उसमें अगर कहीं पर कोई गलती हो जाए तो आपको वो फॉर्म दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नए सिरे से फॉर्म को भरना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आपने इसको प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद में कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। आप एप्लीकेशन फॉर दी पोस्टों में जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, और फिर आप जिस यूनिट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिट का नाम आपको यहाँ पर देना है। अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर यूनिट वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनिट वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि पोस्टल एड्रेस, एयर ऑफिसर, कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन। तो इनमें से जिस भी यूनिट के लिए आपको अप्लाई करना है उसी यूनिट का नाम आपको यहाँ पर इनके बाद में लिखना है। फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम अगेन आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चिपका देना है। इसके बाद में गाइज आप 2 पॉइंट में देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको आपका नाम लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर फादर नेम लिखेंगे और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, लिखी गई है, वो सर्टिफिकेट भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए फोटोकॉपी करनी है, क्योंकि बहुत सारे इतने होशियार होते हैं कैंडिडेट जो ओरिजिनल भी कर देते हैं, इसलिए आपको फोटोकॉपी करनी है। अब आप देखेंगे एज आपकी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक
कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपकी एज जो काउंट करनी है वो करनी है आपको 15 जून 2025 तक। तो आप यहाँ पर जून सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 15 और उसके बाद में 2025, और फिर आपको जो ऊपर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में आपका जो भी ईयर है बर्थ का वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर आप जैसे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एज है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो जितने महीने, जितने साल और जितने दिन की होती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। फिर आता है आपका 6 पॉइंट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। हाउस नंबर के सामने हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट या फिर विलेज, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सी है और पिन कोड क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन भर देना। 7 पॉइंट है परमानेंट एड्रेस का। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है, अलग अलग नहीं है, तो 7 पॉइंट में भी आपने जो एड्रेस 6 पॉइंट में भरा है वो भर देना। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो ऊपर आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जिस जगह आप करंटली रह रहे हो वो भरना है, और 7 पॉइंट में जो आपका स्थायी पता है वो भरना होगा। 8 पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट का। तो पहले तो बताइए कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, जो भी है वो लिख देना। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना। और ये आपकी सेंट्रल का बना होना चाहिए क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। 9 पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, 12वीं है तो 12वीं, डिग्री है तो डिग्री, और जो भी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। 10 पॉइंट में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अन्य क्वालिफिकेशन है तो दे देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। 11 पॉइंट है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड। आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जनरल है तो आप यहाँ पर जनरल में ही अप्लाई करेंगे, पर अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है और आपको जनरल में अप्लाई करना है तो आप गाइज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास छूट रहती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे सर्विसमैन, मेरिटोरियस, स्पोर्ट्स पर्सन। तो अगर आपकी इनमें से कोई अलग कैटेगरी जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप तो आप यहाँ पर बताइए, नहीं तो आप ये जो ऑप्शन है सर्विसमैन, मेरिटोरियस, स्पोर्ट्स पर्सन का ये आपको खाली छोड़ देना है। 12 पॉइंट है टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है, कोई एक्सपीरियंस है तो 12 पॉइंट भर देना, नहीं तो खाली छोड़ देना। 13 पॉइंट डोमिसाइल। तो आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर लिखनी है, और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। 14 पॉइंट है कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो यस कर देना, नहीं है तो नो। और अगर यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो राशन नंबर है आपका रोजगार कार्यालय के अंदर राशन करने के बाद में मिला था वो देना, और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किस रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी आपको दे देना है। नहीं है आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड तो 14 पॉइंट खाली छोड़ देना। 15 पॉइंट है आई hereby certified that above particulars mentioned in the applications correct and true to the best of my knowledge and belief. If particulars mentioned by me are found false at any stage then I shall be liable to be terminated without any notice. बेसिकली ये कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो बिल्कुल सही है, और अगर किसी भी स्टेज में जाकर के मेरी इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई तो मेरा फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो उसी के संबंध में ये आपका पॉइंट है। अभी आप क्या करेंगे, आप डेट के सामने डेट लिख देंगे जिस डेट में आपने फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको सिग्नेचर कर देने अपने। फॉर नीचे आएगा फॉर ऑफिस रिकॉर्ड्स ओनली, ये आपको नहीं भरना है। आपको नीचे एक्नॉलेजमेंट कार्ड भरना है जो कि आपका बेसिकली एडमिट कार्ड है, यही आपको बाद में सेंड किया जाएगा। इसमें अगेन आप यहाँ पर आपका जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, फिर आपका नाम, फिर फादर नेम, आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका फोटो चिपका देना है, इंडेक्स नंबर खाली छोड़ देना है, फिजिकल टेस्ट की खाली छोड़ देना है, और 5 पॉइंट में खाली छोड़ना होगा। तो ये आपने भर लिया। अब भरने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करने के वीडियो में आपको बोले गए ये सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो फाइल आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जिस भी यूनिट के लिए आपने अप्लाई किया या फिर जिस कमांड के लिए आपने अप्लाई किया है उसका एड्रेस आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया ईस्टर्न एयर कमांड IF के अंदर, इनमें से किसी भी पोस्ट पर जो यहाँ पर दी गई है तो आपको इस एड्रेस के ऊपर अपना फॉर्म भेजना होगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इनमें से जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसकी फोटोकॉपी अटैच कर लेना। फिर आप एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी कि एक अलग से लिफाफा भेजेगा, उस पर आपको आपका एड्रेस लिखना है और 10 रुपये का स्टैम्प भी लगाना है। जो आप मेन फॉर्म भेज रहे हैं, ये जो फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी आपको 10 रुपये का स्टैम्प लगा देना है। और गाइज़ ये सभी करने के बाद में आप जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका नाम, उसके बाद में और फिर किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है वो कैटेगरी भी लिख देनी है, ये इस तरह से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इस फॉर्म के साथ भेज देने हैं अलग से। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे भेजना है। और आप
आप यहाँ पर जैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देंगे तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। और आपके मन में सवाल है कि आप किस माध्यम से फॉर्म को भेजें, तो गाइज़ आप ये जो फॉर्म है वो आपका रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर इस जो आपका सिंपल पोस्ट होता है उसके माध्यम से भेज सकते हैं। तो चीज़ें जो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको दी गई है मैंने क्लियर कर दी है। आई होप आपको सभी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।